हेलो एवरीवन, वेलकम टू समदे फिजिक्स क्लासेस। देखिए बेटा, लास्ट क्लासेस में हमने जो है एनसीईआरटी का जो चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसके न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। एग्जाम्पल्स लगाए हमने उसके 1 to 4। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जनरली क्वेश्चन क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कंसीडर three charges q1 q2 q3 each equal at q at the vertices of an equilateral triangle of side small l. So what is the force on a charge capital Q with the same sign as small q placed at the centroid of the triangle as shown in figure? तो यहाँ आपको डायग्राम दिखाया गया है बेटा। इस डायग्राम में ए पॉइंट है आपका, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है। तो यहाँ ए पॉइंट पर जो चार्ज है Q1 इक्वल टू स्मॉल क्यू, बी पॉइंट पर चार्ज Q2 इक्वल टू स्मॉल क्यू, सी पॉइंट पर जो चार्ज है Q3 इक्वल टू स्मॉल क्यू दिया गया है। और सेंट्रॉइड पर, सेंट्रॉइड बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो डॉटेड लाइन जहाँ आपका जो है ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पर ओ पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रॉइड कहेंगे इस ट्राइंगल का। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ए पॉइंट पर चार्ज है स्मॉल क्यू, उसके कारण इस कैपिटल क्यू पर जो फोर्स लगेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी बेटा वो इधर की तरफ आएगी। उस फोर्स को हमने F1 नाम दे देना है क्योंकि Q1 चार्ज हम कंसीडर कर रहे थे। सेकंड आप देखिएगा कि बी पॉइंट पर जो चार्ज है Q2, इसको हमने Q दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन F2 की तरफ रहेगी। और तीसरा जो चार्ज है सी पॉइंट पर Q3, उसके कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन रहेगी F3। ठीक है, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइड है वो स्मॉल l है। ठीक है, ईच साइड स्मॉल एल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसने बोला भी हुआ है आपको क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये आप जो कह सकते हैं ये सभी साइड जो है क्या है, स्मॉल एल है। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है बेटा, यहाँ जो एंगल बन रहा होगा वो 60 डिग्री होगा, यहाँ जो एंगल होगा वो भी 60 डिग्री होगा, और ये जो एंगल होगा ये भी आपका जो है क्या होगा बेटा, 60 डिग्री ही होगा। तो यहाँ आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में ये जो सेंट्रोइड आप देख पा रहे हैं ये है सेंट्रोइड। ठीक है, इस सेंट्रोइड पर आपको फोर्स निकालना है, नेट फोर्स जो है इन सभी फोर्सेस को के कारण जो नेट फोर्स आएगा सेंट्रोइड पर वो कितना आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बेटा। कॉन्सेप्ट देखिएगा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट रहेगा, देखिएगा, यदि आपको दो फोर्स दिए गए हो, एक फोर्स P है और दूसरा फोर्स आपका Q है, एक फोर्स P और दूसरा फोर्स आपका जो है क्या है, Q है। ठीक है, और तब यहाँ पर इन दोनों फोर्सेस के बीच रिजल्टेंट आपको जो है फाइंड आउट करना हो, यानी कि एक फोर्स आपका P और दूसरा फोर्स आपने Q कंसीडर किया, रिजल्टेंट को कैपिटल R आप कह दीजिएगा। ठीक है, तब यहाँ पर O A B C, ये हमने 4 पॉइंट कंसीडर कर लिए, O A B C। तब एंगल जो यहाँ पर लेकर के चले गए वो हम एंगल थीटा कंसीडर कर रहे हैं। तब यहाँ पर जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है, रिजल्टेंट फोर्स यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होता है वो रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका आपका जो फॉर्मूला है वो आपको ये लेकर के चलना है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यहाँ पर जो थीटा रहेगा वो दो फोर्सेस के बीच का एंगल होता है। तो जनरली अब आप यहाँ पर देखिएगा बेटा कि ये जो एंगल बन रहा है F2 और F3 के बीच, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा बेटा, 120 डिग्री। कितना होगा ये एंगल, 120 डिग्री। ठीक है,
तो क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेंट्रोइड पर जो तीनों फोर्स दिखाए गए हैं वो तीनों ही फोर्स एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, यहाँ भी एंगल कितना बन रहा होगा 120 डिग्री, और यहाँ भी एंगल कितना बन रहा होगा 120 डिग्री ही बन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है 120 डिग्री, अब आप जो है यहीं पर ये जो फोर्स था, यानी कि ये जो फोर्स है आपका, ये जो फोर्स लगा है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसकी हम बात कर रहे हैं, इसको हम लिख लेते हैं कैपिटल आर। यानी कि जो कैपिटल आर है वो बेसिकली बिल्कुल किसके इक्वल है बेटा, वो इक्वल है आपका F1 के। ठीक है, यानी कि यदि हम यहाँ इस क्वेश्चन में ये पता लगा ले कि कैपिटल आर की वैल्यू क्या है और कैपिटल F1 की वैल्यू क्या है, यदि दोनों ही वैल्यू सेम आ जाए तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, इक्वली अपोजिट, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो सेंट्रोइड पर जो फोर्स आएगा नेट फोर्स वो 0 हो जाएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो आपको एक ट्रायंगल जो है बना लेना है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ये आपका ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। यहाँ चार्ज स्मॉल क्यू है, यहाँ भी चार्ज स्मॉल क्यू है और यहाँ भी चार्ज स्मॉल क्यू ही है। ठीक है, तो यहाँ जो चार्ज है ए पॉइंट पर, उस चार्ज को जनरली इस क्वेश्चन में Q1 बोला गया है स्मॉल क्यू, और बी पॉइंट पर जो चार्ज है Q2 बोला गया है स्मॉल क्यू, और सी पॉइंट पर जो चार्ज है Q3 बोला गया है स्मॉल क्यू। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिएगा बेटा कि सेंट्रोइड जो होगा वो यहाँ पर सेंट्रोइड आपका जो है बैठेगा, यानी कि आप Q1 चार्ज के कारण ओ पॉइंट पर जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, ओ पॉइंट पर जो चार्ज दिया वो कैपिटल क्यू दिया गया है, तो Q1 के कारण जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी ये, इसको हम F1 कह देंगे। और Q2 चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा, Q2 चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन रहेगी ये, इसे हम F2 कह देंगे, ये आपका Q2 चार्ज है। ठीक है, और Q3 चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन आ जाएगी ये, इसे हम F3 कह देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो एंगल आप कंसीडर करेंगे F2 और F3 के बीच, वो एंगल कितना होगा 120 डिग्री। एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो यहाँ F2 और F3 के बीच आपको जो है क्या ले लेना है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को हम क्या कह रहे हैं, कैपिटल आर। तो यहाँ पर अब देखिएगा सॉल्यूशन, इसमें F1 की वैल्यू क्या होगी, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जब दो फोर्स दिए जाते हैं, हम यहाँ पर जो डिस्टेंस है बेटा वो स्मॉल आर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ओ ए मैं लिख देता हूँ, लेट ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम फॉर्मूला हम जो यूज करेंगे कूलम्ब्स लॉ, यानी कि F इक्वल टू होता है 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका होता है बेटा कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है, ये फॉर्मूला कौन सा होता है, कूलम्ब्स लॉ का ये फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पर देयरफॉर F1 की वैल्यू आप निकालो, क्या निकालोगे बेटा, F1 की वैल्यू निकालिएगा। F1 की वैल्यू क्या होगी 1/4πε0, Q1 जो चार्ज है वो Q है, और O पॉइंट पर जो चार्ज है वो कैपिटल Q है, और ये डिस्टेंस हमने R मानी है तो आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। इसी तरीके से F2 आप निकालोगे तो 1/4πε0, और F2 पे जो चार्ज है Q है, Q2 इक्वल टू Q है, और दूसरा जो चार्ज है वो पॉइंट पर कैपिटल Q अपॉन में आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। एंड F3 जो आप निकालोगे तो F3 की वैल्यू भी सेम ही आ जाएगी, यहाँ पर कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तीनों ही फोर्स है, देयरफॉर हम कह सकते हैं हियर F1 इक्वल टू है F2 इक्वल टू है F3
और इक्वल टू हम कह देंगे इसको कैपिटल एफ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एफ कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि F2 एंड F3, यानी कि हम कह सकते हैं एंगल बिटवीन F2 एंड F3 इज 120 डिग्री, देयरफॉर R इक्वल टू, इसको हमने F2 F3 को हमने क्या माना बेटा, F माना है, तो यहाँ पर R इक्वल टू F का स्क्वायर यानी कि F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos 120 डिग्री लिखा जा सकता है। अब यहाँ से R की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, देखिएगा F2 की जगह हम F रखेंगे तो F स्क्वायर हो गया, F3 की जगह भी हम F रखेंगे F स्क्वायर ये हो जाएगा, और 2F इंटू F cos 120 की वैल्यू माइनस का 1/2। अब यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर R इक्वल टू जो आपको मिलेगा वो मिलेगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा आपका F। तो R की जो वैल्यू होगी बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं, देयरफॉर कैपिटल R इक्वल टू आ गया F, और F इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जो F1 ये वाला F1 है और ये है कैपिटल R। ठीक है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल R and F1 are equal, but the direction of capital R and F1 are opposite. Okay, so they will cancel out each other. So they will cancel out each other. Hence, the net force at the centroid will be कितना होगा, 0, विल बी 0। बस यही इसका आंसर होगा बेटा। आई होप सो आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट डिफ़िकल्टी रह गई है तो वो अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe my channel Somdev Physics Classes. Thank you very much for joining the class.